गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे अब तक क्लास 10 के लिए जो थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आज ये हमारा 10वां वीडियो है और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में अब तक आपने पढ़ लिया था जो 3 सवाल है स्टार्टिंग के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों सवालों के बाद ये आप क्वेश्चन नंबर 4 है। आज 3 सवालों में मैंने जो आपको सवाल नहीं कराए हैं उस टाइप के लगभग सभी सवाल मैंने करवा दिए हैं। वो आपको बाकी जो सवाल रह जाते हैं वो आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है एक बहुपद है f of x। f of x हमें दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तब इस बहुपद f of x को आप g of x से भाग देते हैं। क्या कर रहे हैं? g of x से भाग दे रहे हैं f of x में। तो जो भागफल आ रहा है वो भागफल कितना आ रहा है? 2 of x बराबर x माइनस 2। मतलब जब आप f of x में g of x का भाग दोगे तो भागफल आ रहा है एक नया बहुपद x माइनस 2 और शेषफल आ रहा है हमारे पास r of x बराबर माइनस का 2x प्लस 4। तो आपको क्या नहीं दिया गया है? देखिए g of x नहीं दिया गया है तो आपको क्या ज्ञात करना है? g of x ज्ञात करना है। तो आप देखिए क्या होता है, एक बहुपद है, बहुपद में हम g of x का भाग दिया, भागफल आ गया q of x, शेषफल आ गया r of x। तो आप देखिए दो चीज समझिए पहले, फिर हम सवाल को करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं सिंपल वाला, एक संख्या ली मैंने 9, ठीक है, और हम इसमें भाग लगा रहे हैं 2 का, ठीक है। एक सवाल लेते हैं एग्जांपल, फिर हम इस सवाल को करेंगे साथ के साथ। एक संख्या मैंने ली 9 और हम भाग लगा रहे हैं 2 का। और इस सवाल में अगर देखें तो हम f of x में भाग लगा रहे हैं, किसका भाग लगा रहे हैं? वो g of x का। तो हमने दो चीज लिखी, f of x में भाग लगा रहे हैं हम g of x का। तो सेम एक एग्जांपल यहाँ दिया हमने कि 9 में हम भाग लगा रहे हैं 2 का। तो देखो सबसे पहले 9 में 2 का भाग लगाया, तो सिंपल वाला भाग देना आता होगा आपको। तो 2 में हमने 9 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। हम लिखेंगे 2 2 8, यहाँ पर 8 आ गया। शेषफल कितना आया? 1। शेषफल आ गया 1। तो देखिए ये तो है शेषफल और ये वाला है भागफल, ठीक है। ये तो आ गया 4 हमारे पास भागफल और शेषफल आ गया 1। अब आपको कोई बोले कि आप इस 9 को लिखिए कि 9 को किस तरीके से लिख सकते हो, तो यहाँ लिख रहे हैं 9 को, ठीक है। और एक काम यहाँ इस तरफ करते हैं तो इसमें यहाँ सवाल में हम क्या कर रहे हैं? f of x बहुपद में g of x का भाग लगा रहे हो। और तो भागफल क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है q of x। हमने f of x में g of x का भाग दिया तो भागफल कितना आ रहा है? q of x। भागफल कहाँ लिखते हो आप? यहाँ इस जगह पर, जैसे इसमें आपने यहाँ 4 देखा और इसको भाग देने पर आपके पास शेषफल आ रहा है r of x, ठीक है। ये आ रहा है आपका शेषफल और इस सवाल में आ रहा है ये भागफल। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए एक बार, ये 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2, अगर इस 2 को मैं इस भागफल वाले से गुना कर दूं, क्या कर दूं? 2 को गुना कर दूं इस भागफल वाली संख्या से,
प्लस फिर क्या करूं, अगर शेषफल 1 को जोड़ देता हूं तो देखिए क्या कर रहे हैं, 2 को गुणा किया पहले भागफल से और फिर उसमें जोड़ दिया हमने शेषफल। तो 2 को गुणा किया भागफल 4 से प्लस 1 शेषफल। ठीक है, तो क्या 9 आ रहा है क्या, देखिए 2 × 4 8 प्लस 1 9 आ चुका है आपके पास। तो देखो हमने इसको कैसे लिखा, इसमें जो हमने भाग दिया है शेषफल वाला, उसको हमने ऐसे लिखा कि जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं उसको यहां लिखा बराबर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं तो उसको गुणा किया भागफल से, भागफल 4 से हमने गुणा किया प्लस उसमें क्या जोड़ दिया हमने, एक ये जो था शेषफल। अब देखिए जैसे हमने ये सवाल किया वैसे ही हम यहाँ पे भी भाग दे रहे हैं, तो इसको लिखो, देखिए f(x) की जगह यहाँ क्या था 9, हम भाग किस में लगा रहे थे 9 में, और यहाँ किस में भाग लगा रहे हैं सवाल में f(x) में, तो 9 की जगह लिख दो f(x) बराबर 2 क्या है, देखो 2 है जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं। इस सवाल में हम किसका भाग लगा रहे हैं, g(x) का, फिर गुणा 4, देखिए 4 क्या है भागफल, और हमारे सवाल में भागफल क्या है q(x), 4 की जगह क्या लिख दूं q(x) प्लस है 1 क्या था शेषफल, 1 की जगह क्या है सवाल में हमारे पास शेषफल r(x), 1 की जगह हम लिख देंगे r(x). ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो सवाल में हमें बहुपद f(x) दिया है उस बहुपद में आप क्या उस बहुपद को किस तरीके से लिख सकते हैं, जिसका भाग लगा रहे हैं g(x) गुणा भागफल है q(x) प्लस शेषफल है r(x). ठीक है, मतलब हम f(x) को लिख सकते हैं g(x) गुणा q(x) प्लस r(x). ठीक है, तो लिख दें, तो देखिए अब इसे मिटा रहा हूं, वैसे आपका काम का भी नहीं है, सवाल अब स्टार्ट होगा। पहले आपने समझ लिया है कि हम इसको f(x) बहुपद को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले f(x) लिख लीजिए, जो दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसके बाद भागफल q(x) कितना है x माइनस 2। इसके बाद शेषफल r(x) कितना दिया है माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम इस बहुपद f(x) को किस तरीके से लिख सकते हैं। f(x) को हम लिख सकते हैं g(x) गुणा q(x) प्लस r(x). ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, g(x) ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, g(x) रहा हमारा, ये रहा, बाकी जो लिखा हुआ लिखी हुई हमारे पास बहुपद लिखे हुए हैं उनको हम f(x) के पास ले जाएं। तो देखिए
एफ ऑफ एक्स, ये आर ऑफ एक्स प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बराबर के इस साइड जाती है तो माइनस में, बराबर जी ऑफ एक्स गुणा क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है जी ऑफ एक्स। ये जो क्यू ऑफ एक्स इसके साथ गुणा में है, इसको भी बराबर के इधर लेके चले जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स को रह जाएगा इस साइड, और जो क्यू ऑफ एक्स है ये बराबर के इधर जाएगा तो देखो ये इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स बटे में क्यू ऑफ एक्स। समझ में आ गया होगा आपको कि जी ऑफ एक्स कैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर आपको ये जो जी ऑफ एक्स ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात होगा, जो एफ ऑफ एक्स बहुपद दिया है इसमें से आपको माइनस करना है या घटाना है आर ऑफ एक्स को। इस एफ ऑफ एक्स में आपको घटाना है आर ऑफ एक्स को, और घटाने के बाद जो बहुपद आ जाएगा उस बहुपद में आपको भाग लगाना है क्यू ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले निकालिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, जी ऑफ एक्स को निकालें, तो मान रख दीजिए यहाँ पर इसका एफ ऑफ एक्स का मान रख दीजिए और आर ऑफ एक्स का मान रखिए। तो देखिए यहाँ कर रहा हूं मैं जी ऑफ एक्स बराबर, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स में से आर ऑफ एक्स को घटाना है। तो एफ ऑफ एक्स को लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमने एफ ऑफ एक्स का मान रख दिया। देखिए फिर माइनस आर ऑफ एक्स, माइनस आर ऑफ एक्स लिखिए, माइनस का 2x प्लस 4, ये आर ऑफ एक्स का मान रख दिया हमने। ठीक है, डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 2। अब सॉल्व कीजिए आगे, x इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, इसको खोल देते हैं सबसे पहले। तो देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखिए ये माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर अगर इस ब्रैकेट को अपन ओपन करते हैं या खोलते हैं तो माइनस की वजह से अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस को अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर आ गया 2x। अब आगे देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 4। ठीक है, हमारे पास बटे में है x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आगे सोल्व कीजिए तो x क्यूब तो ऐसे कैसे, केवल जो घट रहा है या जुड़ रहा है उसको जोड़ना घटाना है और लिखना है। तो देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और 2x, देखो x में 2x को जोड़ा तो 3x प्लस का 3x, 2 में से माइनस 4 करना है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, और 2 में से 4 घटाया तो
बटे में x माइनस 2। ठीक है, यह आ गया हमारा g ऑफ x। अब आपको करना क्या है, ये जो x माइनस 2 आया है इसका भाग लगाना है इस ऊपर वाले बहुपद में। क्या करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग लगाना है x माइनस 2 का। तो भाग लगाना आई थिंक आप सबको आता होगा अच्छे से, बहुत से सवाल मैंने करवा दिए हैं आपको भाग लगाने वाले, तो देखिए फिर भी कर देते इस सवाल को कंप्लीट। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th क्लास में। जो भागफल वाली विधि है, विभाजन एल्गोरिथम, उससे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को तो आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है कि कैसे होंगे ये सवाल। जो नहीं समझ में आते हैं तो रिपीट कर करके समझते जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग देते हैं हम। देखो किस में भाग लगाना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। किसका भाग लगाना है, x माइनस 2 का। ठीक है, तो भाग लगाइए। देखिए क्या करते हैं हम, इस साइड से फर्स्ट पहली संख्या लेनी है और जिसका भाग लगा रहे हैं उसकी भी पहली वाली संख्या लेनी है। तो देखो यहाँ रफ में ले रहे हैं x क्यूब इधर की पहली संख्या और इस वाले की पहली संख्या। ठीक है, भाग लगाइए। x की घात 1 है, ऊपर घात है 3, तो x की घात 1 से 1 घात घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि जब समान संख्याओं का हम भाग लगाते हैं तो घातें आपस में घट जाती है। तो क्या आ जाएगा, x की घात 3 में से 1 घट गया तो x की घात 2। और इसे हम कहाँ लिखते हैं, भागफल में लिखते थे, तो x स्क्वायर। ठीक है, इस x स्क्वायर को आपको गुना करना था फिर जिस बहुपद का हम भाग दे रहे थे उससे। तो x माइनस 2 से गुना करना है। तो करिए, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x की घात 3 माइनस x स्क्वायर को 2 से गुना किया तो 2x स्क्वायर। इसको कहाँ लिखना है अब आपको, यहाँ पर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ये x क्यूब है, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। फिर चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह क्यों चेंज करते हो आप, क्योंकि हम इन्हें घटा रहे हैं, तो घटाने पर इनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। तो देखिए ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, x क्यूब में से x क्यूब घटाया तो कट जाएगा। फिर माइनस का 3x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर को घटाया तो देखो घटा रहे हैं तो 3 में से 2 को घटा दो तो 1। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस x स्क्वायर। 1x स्क्वायर, तो 1 हम x वाले चर के साथ लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर। फिर अगली संख्या उतार लो तो प्लस का 3x। अगली संख्या क्या है, 3x, तो प्लस का 3x आ गया। फिर से वही, इस साइड वाले को मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। बस नहीं भी लिखा है तो वीडियो को रोक लेना और लिख लेना
और वापस से आगे स्टार्ट कर लेना वीडियो को। अब देखिए यहां से पहली संख्या माइनस का एक्स स्क्वायर, भाग लगाना है किसका, एक्स का। एक एक्स से एक्स स्क्वायर की एक घात कट जाएगी, क्या बचेगा, माइनस का एक्स। और इस माइनस के एक्स को आप कहां लिखोगे, भागफल में। और फिर माइनस के एक्स को गुणा करना है एक्स माइनस 2 से। तो ये गुणा क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू 2 एक्स। ठीक है, तो लिख दो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। फिर चिन्ह चेंज करने हैं, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर 3x में से 2x घटाए तो 1x बचेगा। ठीक है, अगली संख्या माइनस का 2। ठीक है, और देखो अब आपको रफ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान दीजिए फोटो सवाल पे। हम भाग लगा रहे हैं x माइनस 2 का, तो यहाँ पर भी हमें अब नई संख्या क्या है, x माइनस 2। तो दोनों एक जैसी संख्या ही है, x माइनस 2, x माइनस 2। कितनी बार भाग जाएगा, जब एक जैसी संख्या होती है तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। देखो कैसे, यहाँ पर 4 लिख रहा है और 4 का एक भाग लगा रहे हैं तो सर एक बार ही जाएगा, ऐसे ही तो बोलते हो। तो एक बार चला गया, चिन्ह चेंज किए तो माइनस प्लस, ये पूरा ही कट गया, शेष पर 0। ठीक है, तो हमारा जो बहुपद आ गया, नया बहुपद, वो कौन सा आ गया, हम यही लिख रहे थे सवाल में। देखो क्या था, हमने सवाल में क्या लिखा था कि f ऑफ x में भाग लगा रहे हैं g ऑफ x का। ठीक है, तो g ऑफ x कैसे निकाला था हमने, g ऑफ x बराबर ये जो बहुपद था इसमें हम भाग लगा रहे हैं x माइनस 2। तो भाग लगाने पर जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, g ऑफ x। तो ये हमारा हो गया g ऑफ x। तो g ऑफ x कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सेम टू सेम आपके ऐसा एग्जाम्पल भी दिया है बुक में 3.2 से पहले, तो वो सवाल भी आप करोगे, उसमें भी सेम यही करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से सारी प्रोसेस फॉलो करते जाओ और लास्ट में इसी टाइप से आपको भाग लगाना है। भाग लगाने पर जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आंसर हो गया g ऑफ x के लिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो वीडियो को रोको और बताओ, मैं इसको मिटा दूं। आगे बढ़ते हैं फिर, तब तक
आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 के लिए, ठीक है। 3.2 में हमारे पास 4 सवाल थे, चारों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए, वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3। अब आपने बहुपद का, जब मैं आपको बहुपद पढ़ा रहा था तो पहले या दूसरे वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हम बहुपद के नाम किस प्रकार से देते हैं। मतलब जो बहुपद के प्रकार हमने पढ़े थे, उन प्रकारों में हमने अलग अलग बहुपदों के अलग अलग नाम दिए थे। तो वो नाम हमने किस तरीके से दिए थे, तो उनमें से एक प्रकार का बहुपद अब आपके हैं जो एक्सरसाइज 3.3 में है। तो देखिए हमने एक बहुपद दिया था, आपको याद हो तो, जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। ये एक बहुपद हमने लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसका हमने नाम दिया था, आपको याद हो तो, कि इस बहुपद में जो चर राशि है x, उस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। तो देखिए अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। इसकी जो घात है बहुपद की, वो लिख ली है हमने, बहुपद की घात है 2, ठीक है। तो इस 2 घात वाले बहुपद को हमने नाम दिया था द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और अगर किसी बहुपद के आगे बराबर रख के 0 लग जाता है, यानी कि अगर कोई आप बहुपद लिखिए बराबर 0 लिख देते हो, तो वो बहुपद क्या बन जाता है, इसमें घात कितनी है 2, तो वही द्विघातीय समीकरण, ठीक है। किसी भी प्रकार का बहुपद हो, उसके अगर बराबर में 0 लग जाता है तो वो द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। द्विघातीय कैसे बोला हमने, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण के लिए बहुपद में x की अधिकतम या सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना है, द्वि मतलब आपके संस्कृत वाला द्वि यानी 2, घातीय मतलब 2 घात वाला समीकरण या 2 घात वाला बहुपद, ठीक है। इसलिए इसका नाम द्विघातीय है। जो चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप देखिए। अब ये व्यापक रूप क्या आ गया वो देखिए। कोई भी द्विघातीय समीकरण हो या बहुपद हो लीजिए, तो समीकरण उसको कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। तो ये वाला आपने सब बहुपद वाला देखा होगा, क्योंकि हमने 3.1 में जो सवाल करे हैं वो सभी ऐसे ही थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये इस द्विघातीय समीकरण का कौन सा है, व्यापक रूप है। इसको ही बोलते हैं हम
द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप से क्या मतलब है और समझ लीजिए ध्यान से कि कोई भी समीकरण होगा, द्विघाती कोई भी समीकरण होगा, उसमें सबसे बड़ी घात वाली चर राशि का भी कोई ना कोई गुणांक होगा, x वाले का भी कोई ना कोई गुणांक होगा और हमारे पास एक अचर राशि भी होगी। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण में हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कुछ कंडीशंस होती है। a कैसा होगा, b कैसा होगा और c वाला मान कैसा होगा। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो a है, a क्या होगा, a है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये a आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a का मान आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक समीकरण का एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम इस समीकरण को देखकर ये तो बताएंगे कि ये कौन सा समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण का नाम क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं, द्विघातीय समीकरण। अगर यहाँ पे ये जो a है, a क्या है, देखो x स्क्वायर का गुणांक या x स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है, x स्क्वायर के साथ क्या लगा है, 2। ठीक है, इस सवाल के लिए a क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप मान लीजिए यहाँ पे 0 कर दो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक 0 वाला, ये 0 x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब 0 को आप ये देखो, ये 0 और x स्क्वायर आपको क्या होता है, जैसे ये 2 और x स्क्वायर है ये आपस में गुणा है, तो यहाँ पर भी 0 से x स्क्वायर गुणा है। तो ये क्या हो गया, 0 से किसी संख्या को गुणा करो तो 0 माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर, इसका मतलब ये 0 है तो ये वाली संख्या हट जाएगी आपके पास, तो इसको हमने हटा दिया। अब बहुपद आपके पास क्या बन गया, माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। आपने तो लिखा था 0x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 बराबर 0, 0 वाली संख्या हट गई तो क्या बचा, केवल ये। अब इस बहुपद में जो आपके पास चर राशि है उसका गुणांक क्या है या उसकी घात कितनी है, आप यहाँ पे इसकी घात देखेंगे तो इसकी घात है 1, जबकि हम पढ़ रहे हैं द्विघातीय। द्वि मतलब घात कितनी होनी चाहिए चर राशि की, सबसे बड़ी घात 2, जबकि यहाँ पे घात कितनी है इस वाले बहुपद के लिए 1। अब हमारे पास अब एक घात का है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, एक घातीय बहुपद, जबकि हम पढ़ रहे हैं द्वि, इसलिए a जो है उसका गुणांक a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो 0 होने से ये समीकरण क्या बन जाएगा, एक घात वाला, जबकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात वाला। इसका मतलब a जो है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो a, b और c ये तीनों क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो a का मान है, b का मान है और c, ये तीनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए।
तो किसी भी बहुपद को आप द्विघातीय बहुपद कब कहेंगे? जब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो आपके जो सवाल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, 10वीं क्लास के जो लेवल तक जो सवाल दिया जाएगा इसमें a, b, c ये तो तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी। बस इस पे ध्यान देना है। आपके सबसे बड़े काम की चीज क्या है? a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आपके पहला सवाल 3.3 का यही पूछा गया है। अलग अलग आपको सवाल दिए गए हैं पहले सवाल में, और पूछा गया है कि इन तीन या जो 4 सवाल है उनमें सब में पूछा है कि बताइए कि जो दिया गया बहुपद है या समीकरण है वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं। तो आपको सब में यही चेक करना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो गया तो द्विघातीय समीकरण नहीं है, और a का मान 0 हो गया तो a का मान अगर 0 नहीं हुआ तो द्विघातीय समीकरण है। ठीक है। दूसरा और क्या चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो b और c है वो 0 हो सकते हैं। b का मान और c का मान 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए? a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b और c, ये जो b है और ये c वाला है, इन दोनों के मान 0 हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, एक द्विघातीय बहुपद को संतुष्ट हो। एक बहुपद अगर द्विघातीय बहुपद है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है। तो आज हमने ये देखा है कि हम किस तरीके के बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे। उसके बाद इसके अलावा हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का। ठीक है। अब इसके आगे जो 3.3 के जो सवाल है वो हम करेंगे अब कल। इसका पहला सवाल आप कर सकते हो 3.3 का, जिसमें आपको चेक करना है कि जो द्विघातीय बहुपद या समीकरण आपको दिया है वो द्विघातीय है या नहीं। अगर a का मान 0 नहीं है तो है बहुपद, और a अगर 0 हो गया तो द्विघातीय समीकरण नहीं। ठीक है। 0 हो गया तो नहीं है, और 0 हो गया तो, अगर a का मान 0 हो गया तो द्विघातीय समीकरण नहीं। a का मान 0 नहीं हुआ तो द्विघातीय समीकरण। ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है दोनों। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब कल। तब तक के लिए थैंक यू।